कहानी एक रात में जोरों की बारिश में शुरू होती है। तभी पुलिस एक ट्रक को रोकती है और एक ऑफिसर ट्रक में बैठी औरत से लाइसेंस मांगता है। जब वो जवाब नहीं देती तो ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी दूसरे ऑफिसर्स ट्रक चेक करते हैं और शॉक हो जाते हैं जब उन्हें ट्रक में ढेर सारे डॉगी मिलते हैं। इसके बाद एवलिन नाम की एक साइकेट्रिस्ट को पुलिस स्टेशन पे तुरंत बुलाया जाता है उस ट्रक वाली औरत से बात करने के लिए। जब वो पहुंचती है तो वो औरत व्हील चेयर पे बैठी सेल के अंदर सिगरेट पी रही होती है। उसकी पीठ से खून भी बह रहा होता है। एवलिन उसका नाम पूछती है, तभी वो औरत पीछे मुड़ती है और पता चलता है कि वो औरत एक आदमी है जिसका नाम डगलस है। जब एवलिन पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं, तो वो बताता है कि ट्रक में सारे डॉगी उसके बच्चे हैं। इसके बाद डगलस अपनी कहानी एवलिन को सुनाता है। पता चलता है कि बचपन में डगलस के पिता डॉगियों को पालते थे और खूंखार बनाने के लिए बड़ा करते थे। उसका पिता बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी था जो अक्सर डगलस और उसकी माँ को मारता था, खासकर तब जब वो डॉगियों को खाना देने की कोशिश करते थे। उसका एक बड़ा भाई भी था जो उसके पिता की तरह बेरहम इंसान था। डगलस अपने पिता के डॉगियों से बहुत प्यार करता था तो उन्हें कभी कभी छुपके से खाना भी खिला देता था। लेकिन एक दिन उसका भाई उसे पकड़ लेता है और अपने पिता को बता देता है, तो उसका पिता गुस्से में डगलस को डॉगियों के पिंजरे में डाल देता है और उसे वहां लॉक कर देता है। फिर उस दिन से डगलस पिंजरे में ही रहने लगता है। एक दिन उसकी प्रेग्नेंट माँ छुपकर उसके लिए कुछ खाने के डिब्बे लेकर आती है। फिर वो अपने होने वाले बच्चे के लिए भागने का फैसला करती है। इतनी बात सुनने के बाद एवलिन सुबह अपने घर लौट आती है। जब वो अपनी माँ से बात करती है तो पता चलता है कि उसका पति उसके बेटे से मिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि कोर्ट ने उसे अपने बेटे से मिलने से सख्त मना किया है। इसके बाद हमें डगलस की गिरफ्तारी से पहले का समय दिखाया जाता है, जहां एक लड़का उसके लिए एक डॉगी लाता है जो उसे सड़क पे पड़ा मिला था। फिर वो लड़का उसे बताता है कि मार्था नाम की एक औरत को एल वर्डिगो नाम का एक गैंगस्टर बार बार परेशान कर रहा है। तो डगलस उस लड़के से वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा। बाद में वो एक औरत का भेष बदल के एल वर्डिगो का पीछा करता है। फिर वो अपने एक डॉगी को एक फोन के साथ अंदर भेजता है। जब एल वर्डिगो फोन उठाता है तभी दूसरा डॉगी क्लब में जाकर एल वर्डिगो के प्राइवेट पार्ट को काट लेता है। फिर डगलस उसे दो चॉइसेस देता है, या तो मार्था को अकेला छोड़ दो या तो अपने प्राइवेट पार्ट को भूल जाओ। एल वर्डिगो पहला ऑप्शन चूज करता है। फिर बात पूरी होने के बाद पहला डॉग फोन लेकर भाग जाता है। इसी बीच एवलिन डगलस के घर को चेक करने जाती है, जो कि एक जंग के मैदान की तरह लग रहा होता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में वापस आकर उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। एक दिन पिंजरे के अंदर एक डॉगी कुछ पिल्लों को जन्म देती है। डगलस नहीं चाहता था कि पिल्ले उसके पिता के क्रूर व्यवहार को सहन करे, तो डगलस उन्हें छुपा कर रखता है। लेकिन एक दिन उसका भाई उन्हें ढूंढ लेता है और अपने पिता को बता देता है, जो फिर बाद में बंदूक लेकर बाहर आता है। तभी डगलस तुरंत पिंजरे को ब्लॉक करके अपने पिता पर चिल्लाने लगा और सारे डॉगी भी भौंकने लगते हैं। इसी बीच उसके पिता ने गोली चला दी जो डगलस के हाथ में लग गई और वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर उसका भाई अपने पिता को अंदर भेज देता है और डगलस को अपना घाव को बांधने के लिए एक रुमाल फेंकता है। तभी डगलस अपने एक डॉगी को पुलिस की गाड़ी की फोटो दिखाता है। फिर वो अपनी कटी हुई उंगली को एक छोटे से बैग में डाल के पुलिस को देने को कहता है। काफी समय भटकने के बाद वो डॉगी एक पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाता है और बैग वहां गिरा देता है। कटी हुई उंगली को देखकर पुलिस तुरंत डॉगी का पीछा करते हुए डगलस के घर आ गए। उन्होंने घर में घुसकर उसके पिता और उसके भाई को गिरफ्तार किया और डगलस के लिए एम्बुलेंस बुलाई। असल में डगलस अब चल नहीं सकता था क्योंकि वो गोली उसकी उंगली को काट के दीवार से टकराकर उसकी रीढ़ की हड्डी में जा लगी। डॉक्टर ने उसकी रीढ़ की हड्डी से गोली नहीं निकाली क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद उसके पिता को 20 साल की सजा मिली, लेकिन उसके गिरफ्तार होने के 2 हफ्तों के बाद ही वो जेल में मारा गया और उसका भाई 12 साल के लिए सजा में गया, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से 8 साल में ही छूट गया। एवलिन पूछती है कि क्या उसने फिर अपने भाई से मुलाकात की, तो डगलस ने मना कर दिया। असल में जेल से निकलते ही डगलस के डॉगी उसके भाई का पीछा करने लगे
और फिर ढेर सारे डॉगी मिलके उसके भाई को जान से मार डाला। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो उसे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात सलमा से हुई और पहली नजर में उससे प्यार हो गया। सलमा ने उसे शेक्सपियर की किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट जगाया और डगलस को छोटे नाटक में हिस्सा लेने के लिए कन्विंस भी किया और मेकअप लगाना भी सिखाया। लेकिन कुछ समय बाद सलमा एक्टिंग में करियर बनाने के लिए अनाथ आश्रम छोड़ के चली गई। इसके बाद से डगलस उसके हर तस्वीरें इकट्ठा करने लगता है और समय के साथ डगलस ने बायोलॉजिकल साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट की और एक डॉग शेल्टर में जॉब भी ले ली। फिर एक दिन डगलस सलमा का शो देखने गया और शो के बाद बैक स्टेज उससे मिलने पहुंचा। इतने साल मिलने के बाद भी सलमा ने डगलस को पहचान लिया और उसे बहुत खुशी भी हुई। डगलस ने उसे अपनी किताब दी और बताया कि वो कितने सालों से उसकी तस्वीरें इकट्ठा कर रहा था। तभी एक आदमी अंदर आ गया। पता चलता है कि वो उसका पति और होने वाले बच्चे का पिता है। ये सुनकर डगलस का दिल टूट गया और वापस अपने डॉग शेल्टर चला गया। वहां पहुंचकर वो बहुत रोने लगा और व्हील चेयर से खड़ा हो गया, पर जैसे ही वो गिर गया सारे डॉगी ने अपने पिंजरे तोड़ दिए और उसे दिलासा देने लगे। कुछ दिनों बाद 2 सरकारी अफसर डॉग शेल्टर पे आए और एक बुरी खबर दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास डॉग शेल्टर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो उन्होंने डॉग शेल्टर को बंद करने का फैसला लिया है। असल में वो जमीन को कंपनीज को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। इसके बाद डगलस और उन डॉगियों को एक खाली स्कूल में शिफ्ट होना पड़ा। डॉगियों को खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो डगलस ने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन अपाहिज होने की वजह से उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन डगलस एक क्लब में गया नौकरी की तलाश में। वहां उसने देखा कि एक शो का रिहर्सल चल रहा था। क्लब ओनर ने बताया कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है, लेकिन डगलस ने अपने आप को परफॉर्मर के रूप में बताया। ओनर ने कहा कि कोई भी एक व्हील चेयर पे बैठे इंसान को नहीं देखना चाहेगा, तो डगलस खड़ा हो गया और यकीन दिलाया कि वो परफॉर्मेंस के लिए भी खड़ा हो सकता है। ये देखकर ओनर ने उसे एक चांस देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद डगलस की परफॉर्मेंस का दिन आ गया। फिर उसके साथियों ने उसे स्टेज पे ले जाके खड़ा किया और पर्दा खुलने के बाद डगलस ने एक फ्रेंच गाना गाया और अपनी आवाज से ऑडियंस को इम्प्रेस किया। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई सबने उसके लिए तालियां बजाई। ये सुनने के बाद एवलिन ने पूछा कि गाने के अलावा वो और क्या करता है। डगलस ने बताया कि उसके डॉगी उसे अच्छे से समझते हैं। उसने बताया कि जब वो खाना पका रहा था तो उसके डॉगी उसे सही मसाले लाकर देते रहे। इससे उसे एहसास हुआ कि ये डॉगी दूसरे कामों के लिए भी काम आ सकते हैं। इसके बाद उसने अपने डॉगियों को सिखाया कि अमीर लोगों के घरों में से महंगे जेवर चुरा कर लाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक औरत ने अपनी चोरी हुई जेवर के इंश्योरेंस क्लेम के लिए एक एजेंट एकरमैन को बुलाया, लेकिन एजेंट को शक हुआ कि वो फ्रॉड कर रही है। उसने उस औरत के घर के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा। एकरमैन हैरान हो गया जब उसने कुछ डॉगी को घर में घुसते और जेवर चुराते देखा। फिर उसने पहले के कुछ चोरी को याद किया और उनकी फुटेज चेक की और वही डॉग वहां भी थे। एक फुटेज में एकरमैन ने एक आदमी को व्हील चेयर में डॉग्स को ट्रक में लोड करते देखा। इन्वेस्टिगेट करने पर उसने डगलस के डिटेल्स और उसकी जगह के बारे में पता लगा लिया। फिर एकरमैन उसकी परफॉर्मेंस देखने गया और बैक स्टेज उससे मिला। उसने डगलस को डिनर पर बुलाया, लेकिन डगलस ने मना कर दिया। फिर उस रात एकरमैन ने डगलस का पीछा किया और उसके घर में घुस गया, लेकिन डगलस ने सीसीटीवी से उसे देख लिया और तुरंत अपनी डॉगी को तैयार होने को कहा। थोड़ी देर बाद एकरमैन ने डगलस के रूम में घुसकर उस पर बंदूक तान दी और सारी चोरी हुई जेवर वापस मांगने लगा। डगलस ने मानने का नाटक किया, लेकिन फिर अपने डॉग्स को हमला करने का सिग्नल दिया। तभी डॉगी ने एकरमैन को नोच नोच के मार डाला। अपनी कहानी बताते हुए डगलस बताता है कि उस शाम जब उसने मार्था को बचाया था, एल वर्डिगो और उसका गैंग उसके घर तक पहुंच गया था। घर पहुंचते ही एल वर्डिगो ने उस लड़के को गोली मार दी जो डगलस को डॉगी देने आया था। गोली की आवाज सुनते ही डगलस ने अपने डॉगी को जंग के लिए तैयार होने को कहा और खुद भी एक बंदूक उठा लिया।
जैसे ही गुंडे बिल्डिंग में फैल गए, डॉगी ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। एक गुंडे को बिजली के झटकों से मार दिया, जबकि दूसरे को गड्ढे में गिराकर। उधर डगलस भी गुंडों को खत्म कर रहा था, लेकिन तभी एल वर्डिगो ने डगलस पे गोली चलाई और एक गोली डगलस को लग गई। तभी घायल डगलस वापस अपने कमरे में रेंगते हुए आया और व्हील चेयर पर बैठ गया। कुछ समय बाद एल वर्डिगो कमरे में घुस आया और गोली चला दी, लेकिन पता चला कि उसकी बंदूक में गोली खत्म हो गई है। डगलस ने मौके का फायदा उठाया और अपने डॉगी को सिग्नल दिया, जिन्होंने एल वर्डिगो को बुरी तरह से मार डाला। पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले उसने अपने डॉगी को वहां से भागने का सिग्नल दिया। फिर पूरी कहानी सुनने के बाद एवलिन घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डगलस अच्छे से तैयार होता है। फिर डॉगी पुलिस स्टेशन में घुसकर एक पुलिस ऑफिसर को डरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर एक डॉगी उसके जेब से चाबी निकालकर डगलस के सेल तक ले जाता है। इसके बाद फाइनली डगलस आजाद हो जाता है और एक चर्च की तरफ चलता है। वो चर्च की परछाई में रुककर भगवान से कहता है कि वो तैयार है, और कुछ मिनट बाद वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। असल में जो गोली उसके रीढ़ की हड्डी में थी वो हिल गई और उसके दूसरे अंग में लग गई। फिर कई सारे डॉगी उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अपने मालिक को आखिरी बार अलविदा करते हैं।